फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर वीडियो जिसका टाइटल है दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। ये जो है पीर अहमद रजा कादरी साहब का बयान है और इसमें जो है जिंदगी एक धोखा है टाइटल का नाम है, तो उसके ऊपर ही कुछ वीडियो में होगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो जिस बच्चे का पता चल जाता था ना ये बीमार था, उसे मारनी पड़ती थी। जिसका पता चल जाता था ना कि इसके घर में कोई परेशानी आ गई थी, उसे मारनी पड़ती थी। गुस्सा दिलाने वाली बात ये होती थी कि घर वाले कहते थे कि हमने तो भेजा था, सुबह तैयार करके बैग दे के इसको रवाना किया था, और जब पता चलता था ना कि ये आया नहीं, वहां बैठकर वक्त गुजारा, वहां बैठकर वक्त गुजारा। अब ये वो मसला था कि उस्ताद इस पर यूं होता था कि जिस तरह वो पूरे जलाल में आ गए। इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला, वो तू बैठा रहा, जानबूझ के नहीं आया। उसको शदीद मार पड़ती थी। जब हम बड़े हुए, किताब व सुन्नत को देखा तो कुछ चीज़ें अजीब सी समझ में आईं। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा-ए-किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियाँ थीं, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फ़लाँ 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे, तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं। मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्क़त झील के, सफ़र करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। आए नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफ़ी, लेकिन मैं चूँकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज़ रहे। 50 दिन अल्लाह के लिए कि तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज़ थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूँ लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फ़िज़ाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखा ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखा उदों वेखे। एडे नसीब कित्थों ततड़ी दे, मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूए यार दे मरना भावें वेखे या ना वेखे। खत्म हो गई बात। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की, और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया, जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिन के इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराज़गी है। कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, जोर गुजर जाती है फट्टे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पे लेटे लेटे बीत जाती है, और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानिशवर हैं, आप बात करें तो पंचायत ख़त्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नज़र रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियाँ सुलझाते नज़र आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू बनना। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना
जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग आलूद हो जाता है। वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके। इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत ख़त्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त ये है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात ये कि हम खुश फहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा है, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे। तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान। बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे। पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है, जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वो मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये हदीसें भी तो याद रखो ना। शफात की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे। लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए, ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह वो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशफहमियाँ ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही है। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज दोस्त, जब आप छोटी गुनाह, छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं। छोटी छोटी कमज़ोरियाँ बड़ी कमज़ोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया, माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे, फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे? कौन है जो पर्दा पोशी करे? हुजूर फरमाते इसने कुल्लम कुल्ला गुनाह, फख्र से बताते हैं लोग ये करता। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा बुज़ुर्गों की खिदमत में, जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी अब औलादें हैं,
اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں. ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ. نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر خیر ہے. کہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی. دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے. جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے. قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے. ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں. خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ. تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے. دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں. لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا یہ ایک جز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی بھی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، بہت ہی اچھا پیارا ویڈیو تھا. پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ ویڈیو تھا. ان کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، جو ان کے بیانات ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں.
और जैसा कि उन्होंने बताया इस वीडियो में, ज़िंदगी जो दुनिया की जो ज़िंदगी वो एक धोखा है, असल तो आखिरत है। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक भी टाइम की नहीं पढ़ते हैं, काम धंधा काम है, ये है, ज़रूरी काम बहुत से होते हैं, लेकिन नमाज का टाइम उनको बिल्कुल नहीं रहता है। तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही दुनिया में, अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। उनको दुनिया के हर काम याद रहते हैं, लेकिन नमाज एक भी टाइम की याद नहीं रहती है। उसके अलावा जो है बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि नबी जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शिफ़ात करेंगे, तो वो सही बात है, वो हमारी शिफ़ात करेंगे। लेकिन हमारे हुजूर ने जो हमको कहा है करने के लिए, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हमको जो कहा है, हमको 5 टाइम की नमाज़ें अदा करनी है, हमको कुरान की तिलावत करनी है, हमको सदका खैरात करना है, हमको हमारे गरीब जो है, जो हमारे से जो कम लोग हैं उनकी मदद करनी है, तो हमको ये सब भी करना है। हमारे हुजूर तो हमारे लिए शिफ़ात करेंगे, लेकिन हमको भी करना है। जो हमारी नबी की बेटी थी वो खुद इतनी इबादत करती थी, हालांकि वो तो जन्नत की सरदार है, फिर भी वो दिन रात इबादत करती थी। तो हम किस खुशफहमी में हैं, हम किस खुशफहमी में जी रहे हैं? हमको भी इबादत करनी है, हम हमारे से जितना हो सकता है हम अपने काम धंधे से वक्त निकाल कर भी हमको करना है इबादत। तो हम सबको इबादत करना ज़रूरी है। हमको सिर्फ जो है दुनिया की ज़िंदगी में नहीं रहना है, हमको जो है अपने आखिरत के लिए भी तैयारी करना चाहिए। 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हमको सिर्फ अपने घर का अच्छा-अच्छा नहीं देखना है, बल्कि जो दूसरे गरीब हैं उनकी भी मदद करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा प्यारा वीडियो था। पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब का ये वीडियो था। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।